इस वर्ष गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। यह जानकारी जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा दी गई है। दरअसल कलेक्ट्रेट कार्यालय में गणतंत्र दिवस और खेलो इंडिया कार्यक्रम को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां कलेक्टर द्वारा गणतंत्र दिवस और खेलो इंडिया कार्यक्रम को लेकर कई जानकारियां पत्रकारों से साझा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि गणतंत्र दिवस का पर्व बृहद स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए गैरिसन ग्राउंड को चयनित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद खेलो इंडिया की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम के बाद स्वच्छता अभियान के कार्यों को शीघ्र पूरा करने की कोशिश की जाएगी। वहीं निर्माण कार्यों को भी तेजी से खत्म करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। इस बार का जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जबलपुर शहर में आयोजित होगा, जो हमारे ज़िले में आयोजित किया जाएगा, उसका मुख्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। कार्यक्रम का स्वरूप बृहद रहेगा इस बार, क्योंकि आम जनमानस को इस बार जोड़ने की परिकल्पना है कि बड़ी संख्या में आम जनमानस इससे जुड़े। तो स्थान बड़ा चयन करना था, इसलिए उसके लिए गैरिसन ग्राउंड का चयन किया गया है कि इस बार का जो मुख्य आयोजन होगा वो गैरिसन ग्राउंड में किया जाएगा। एक दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने की संभावना रहेगी कि 25 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, इसलिए पूर्व संध्या पे भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे और 26 जनवरी की संध्या को परंपरा अनुसार भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसकी बेसिक रूपरेखा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे कार्यक्रम की जो परिकल्पना की गई है, इसमें जबलपुर जिले और विशेष रूप से जबलपुर शहर इसको अपने बेहतर स्वरूप में लाने की परिकल्पना है कि अगले 15 दिन लगभग जो हमारे पास बचे हुए हैं, उसमें लगातार स्वच्छता को एक थीम मानते हुए पूरे शहर को और पूरे ज़िले में लगातार स्वच्छता के अभियान चलाए जाएंगे। जो शहर में विभिन्न निर्माण कार्यों के कारण थोड़ी बहुत अव्यवस्था की स्थिति है, उसको व्यवस्थित किया जाएगा। स्थिति शहर की अच्छी करने का पूरा प्रयास रहेगा। ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में भी इसी चीज़ का पालन कराने की कोशिश की जाएगी। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें किसी भी कारण से कोई अड़चन है, उसको दूर करने की मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से उसकी समीक्षा बीच में मुख्यमंत्री जी आके करेंगे और उसमें यदि कोई भी इंटरवेंशन की नीड शासन स्तर से होगी तो वहाँ पे उसको सुधारात्मक कदम उठाने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई है। इसके अलावा 2-3 थीम चयन किए गए हैं गणतंत्र दिवस के लिए। तो जिले में स्थित प्रत्येक स्कूल, आंगनवाड़ी और छात्रावास, इनको बेहतर और व्यवस्थित करने का कार्य किया जा रहा है। उनके रंग रोगन से लेके विभिन्न जो उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, उसमें भी जो कमियां हैं उसको लगातार दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो कमियां 26 जनवरी से पहले दूर की जा सकती हैं उसको पहले किया जाएगा और कुछ अधोसंरचना के कार्य जो आगे होना रहेगा, जिसमें समय अधिक लगेगा, उसको आगे की तरफ भी प्लान करके उसको भी पूरा किया जाएगा। कुछ स्वास्थ्य केंद्र का भी चयन इस चीज़ के लिए किया गया है, लगभग 30 के आसपास, कि उसको भी गणतंत्र दिवस से पहले अच्छी स्थिति में ला दिया जाएगा। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों अधोसंरचना में जो भी गैप्स हैं उसके आइडेंटिफिकेशन करके उसकी भी प्लानिंग करने का हम लोगों का इसमें रहेगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में जब आते हैं तो उनके समक्ष उसका प्रेजेंटेशन किया जा सके और आगे की अच्छी एक कार्य योजना तैयार किया जा सके। जो मुख्य कार्यक्रम होंगे उसमें 3 बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने अभी प्रस्तावित किए हैं। एक कार्यक्रम 25 जनवरी को संध्या में ग्वारी घाट पे माँ नर्मदा की महाआरती के रूप में वहाँ पे एक 3D लेजर शो हम लोगों ने अभी प्रस्तावित किया है कि उसी के साथ 3D लेजर शो होगा, एक 3D मैपिंग की जाएगी वहाँ, जो शायद मध्य प्रदेश में पहली बार किसी भी स्थान पे होगा। और इसके अलावा एक प्रख्यात कलाकार के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्ति और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, उसका आयोजन 25 जनवरी को किया जाएगा संध्या काल में। इसके बाद 26 तारीख को मुख्य कार्यक्रम गैरिसन ग्राउंड में 9 बजे से प्रारंभ होकर लगभग 12 साढ़े 12 तक चलेगा।
उसमें परंपरागत रूप से जो 26 जनवरी का प्रोटोकॉल होता है गणतंत्र दिवस का, उस हिसाब से कार्यक्रम चलेंगे। शुरुआती कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अच्छे प्रोफेशनल लोग और स्थानीय कलाकारों के सामंजस्य से अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के समापन के बाद संध्या में भारत पर्व का आयोजन, ऐसे अभी पूरी तरीके से ये फाइनल नहीं है कि कहाँ होगा, लेकिन वेटनरी ग्राउंड में हम लोगों की अभी मंशा है कि उसको हम लोग वेटनरी ग्राउंड पे करेंगे और उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शिरकत करेंगे। बड़ा आयोजन इस बार भारत पर्व का भी रहेगा और संभवतः उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी को यदि समय मिल पाता है तो उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो हमारे ज़िले को पर्याप्त समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है और इसी परिकल्पना के साथ दिया जा रहा है कि जबलपुर में विकास के जितने नए आयाम छुए जा सकते हैं उसको छुआ जाए और जहां भी कुछ कमियां रह गई हैं विकास के लिए, जो हम लोगों ने योजनाएं पहले बनाई हैं और विभिन्न कारणों से वो प्रोजेक्ट्स अभी आधे अधूरे हैं, उसको यथाशीघ्र योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करा लिया जाए। कि जैसे दिवाली के समय, नवरात्र के समय या ईद के समय, क्रिसमस के समय विभिन्न धर्मावलंबी अपने क्षेत्रों की जैसी साज सज्जा करते हैं, हम लोगों की अपील है कि इस बार 25 और 26 जनवरी को वैसे ही साज सज्जा स्व प्रेरणा से, शासन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सामाजिक संगठनों के सहयोग से और अपने खुद के सहयोग से, क्योंकि दीपावली या दूसरे पर्वों में कोई किसी से सहयोग नहीं लेते, खुद से अपने घरों की साफ सफाई, सड़कों की साफ सफाई, साज सज्जा सभी करते हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड इवेंट हम लोग चाहते हैं कि हो। अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए भी ये पहला इवेंट ऐसा होने जा रहा है। कभी भी कोई 26 जनवरी का कार्यक्रम या स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम इस पैमाने पे मध्य प्रदेश में नहीं मनाया गया है और अगर इसी प्रकार से ये परंपरा रही और प्रत्येक जिले में बारी बारी से अगर ये कार्यक्रम हुआ तो जबलपुर की बारी फिर 25 से 26 साल बाद आएगी। तो इस चीज़ को, इस महत्व को समझते हुए मैं मीडिया के साथियों का भी आह्वान करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से जनता में ऐसा कंपन उत्पन्न हो इस कार्य के लिए, ऐसे वेव क्रिएट हों कि हर व्यक्ति अभी आगे 26 जनवरी तक लगातार इसी चिंता में रहें कि कितना बेहतर हम अपने शहर को, अपने ज़िले को इस कार्यक्रम के लिए बना सकते हैं, कितना अच्छा उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और कितना बेहतर तरीके से हम अपने शहर को सजा सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या में हम अपने राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित होकर अपने जबलपुर ज़िले का गौरव बढ़ा सकते हैं। ये जो मोटरेबल सड़क होनी चाहिए उसको व्यवस्थित बहुत नहीं रखा गया था, तो हम लोगों का प्रयास है कि अगले 15 दिनों में उसको एक तो व्यू कटर से अच्छे से कवर किया जाए, जहाँ जैसा एक बड़े प्रोजेक्ट में वर्क साइट पे होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं। और साथ ही जो शेष हिस्सा जो खाली रहेगा, जहाँ से डाइवर्शंस एंड रोड बनाए गए हैं, उसको भी प्रॉपर अस्थायी डामरीकरण से अच्छी स्थिति में ले आया जाए ताकि जो धूल की स्थिति शहर में क्रिएट होती है उससे निजात पाया जा सके। तो एक अच्छी स्थिति बनी रहे जब तक कि स्थायी निर्माण नहीं होता है, तो उसके लिए अनवरत प्रयास पीडब्ल्यूडी ने पहले से ही प्रारंभ कर दिए हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 26 जनवरी से पहले जो सबसे बड़ी अव्यवस्था का कारण बनी है हमारे शहर के लिए, उसको हम लोग दूर करने की स्थिति में रहेंगे। और जैसा आप लोगों को विदित है कि फ्लाईओवर के बनने में जो भी अड़चनें थी उसको दूर कर लिया गया है, तो वो निर्माण भी यथा समय अगर सब ठीक रहा तो सितंबर के महीने तक फ्लाईओवर का काम पूरा होना चाहिए। आगे कैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से टाइमलाइन बेहतर तय हो पाएगा। 31 जनवरी से 3 फरवरी तक रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आर्चरी का, तीरंदाजी का जो खेल है उसको आयोजित किया जाएगा। लगभग इसमें कुल 6 इवेंट होंगे तीरंदाजी के। वैसे ही फेंसिंग का जो वेन्यू होगा वो वेलोड्रम रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही एक दूसरा ग्राउंड है, वहाँ पे होगा। 6 फरवरी से प्रारंभ होकर 10 फरवरी तक वो चलेगा। इसमें कुल 12 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। वैसे ही खो खो का भी वेलोड्रम साइकिलिंग रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसी के अंदर 30 जनवरी से प्रारंभ होके 3 फरवरी तक 5 दिवसीय ये इवेंट रहेगा।
खो खो में कुल 2 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। वैसे ही रोड साइकिलिंग की प्रतिस्पर्धा 8 फरवरी से 9 फरवरी 2 दिन आयोजित की जाएगी। ये नेशनल हाईवे 30 पे खजरी खिरिया से प्रारंभ होगी और लगभग 10 किलोमीटर का इसका ट्रैक रहेगा और इसमें अलग अलग पुरुष और महिलाओं के लिए ये आयोजित किया जाएगा और 4 साइकिलिंग के इवेंट जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तीरंदाजी में 64 स्पोर्ट्स पर्सन हिस्सा ले रहे हैं, खो खो में 240 स्पोर्ट्स पर्सन हिस्सा लेंगे, फेंसिंग में 240 स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे और साइकिलिंग में 108। इस प्रकार से कुल 652 स्पोर्ट्स पर्सन इस राष्ट्रीय खेल में, खेलो इंडिया में आएंगे। और भी बहुत सारे ऑफिशियल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हमारे पास आएंगे। इसमें भी आप सबों के माध्यम से जनता से मेरी अपील है कि हमारी हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत ही उच्च स्तर की रहे। ओपन हार्ट से, वार्मली, खुले हृदय से हम उनका स्वागत करें। उनको ये याद रहे कि हाँ, जबलपुर आए थे और कैसी मेज़बानी मिली, कितनी अच्छी मेज़बानी मिली। साथ ही इसी खेल के माध्यम से ये जो आयोजन हो रहा है, इसका लाभ उठाते हुए हमारे आसपास के जितने पर्यटन स्थल हैं उसकी भी हम लोग ब्रांडिंग और उसकी भी प्रचार प्रसार का काम हम लोग करेंगे।